हाय स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 23। टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 23। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या क्वेश्चन पूछा है, कौन सा फ्रैक्शन ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे। अब देखिए 21/40, 21 और 40 हमने कल भी आपको बताया था कि अगर न्यूमरेटर जिस डिजिट से डिवाइड होता है उसी से आपको डिनोमिनेटर भी डिवाइड करना है ना। जिस डिजिट से न्यूमरेटर डिवाइड हो रहा है उसी डिजिट से आप डिनोमिनेटर भी डिवाइड करेंगे तो ही आप उसको सिंपलेस्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है 21/40। अब किसी एक टेबल में 21 और 40 नहीं आता है तो इसलिए ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसके आगे क्या लिख दिया गया है, यस। फिर है 24/35, 24 और 35 भी किसी एक टेबल में नहीं आता है जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं, तो यहाँ पर भी यस हो गया। 15/20 है तो 15 और 20 एक टेबल में आता है, किसके टेबल में, 5 के टेबल में। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं थे, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, नो। उसी तरह से 36 एंड 81 ये दोनों डिजिट आती हैं 9 के टेबल में। 9 4 जा 36 एंड 9 9 जा 81। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो इनको भी नो लिखा जाएगा। फिर उसी तरह से 24 एंड 57 ये भी डिजिट अगर आप देखिए तो एक टेबल में दोनों नहीं आते हैं तो ये भी यस में है। और उसी तरह से 28 एंड 39 अगर आप देखें तो ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। हर एक को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि ऐसी कौन सी डिजिट है जिससे न्यूमरेटर और साथ ही डिनोमिनेटर दोनों ही डिवाइड हो। ठीक है, ये नहीं कि आप न्यूमरेटर को किसी और से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को किसी और से, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप एक डिजिट लोगे, आप 2 लो, 3 लो, 4 लो, कोई भी एक डिजिट लीजिए जिससे आप न्यूमरेटर भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर भी डिवाइड करेंगे। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए एक्सरसाइज 23 क्वेश्चन नंबर 7, 9/27 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने सबसे पहले किससे डिवाइड किया है, 3 से। 3 का टेबल अगर हम 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो 9 आएगा, और उसके बाद फिर अगर 9 टाइम्स पढ़ते हैं तो क्या आएगा, 27। 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो आपका फ्रैक्शन क्या बना, 3/9। तो 3/9 भी अगर देखा जाए तो फिर डिवाइड हो सकता है, किससे, 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म तब माना जाएगा जब तक कि लास्ट डिजिट जो है वो डिवाइड नहीं हो पा रही है, और जब तक अगर डिवाइड हो रही है तब तक आप उसको क्या करेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। तो क्या फ्रैक्शन बनेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में 9/27 का, 1/3। नेक्स्ट देखिए 16/24 है, तो 16 और 24 दोनों 4 के टेबल में आते हैं। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24। फ्रैक्शन क्या बना, 4/6। 4/6 भी अगर देखा जाए तो कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 2 और 3 किसी एक ही डिजिट से दोनों डिवाइड नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया है, तो ये आंसर है आपका। नेक्स्ट देखिए 42 एंड 48 अगर आप देखिए तो दोनों 6 के टेबल में आते हैं, 42 भी आता है और 48 भी आता है। 6 का टेबल आप 7 टाइम्स पढ़ो तो 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। क्या फ्रैक्शन हुआ, 7/8। तो 7/8 7 जो कि प्राइम नंबर है, तो ये तो किसी और डिजिट से कटेगा ही नहीं, और 8 उसके नीचे है तो आपको दोनों एक ही डिजिट से करनी है, तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। ठीक, उसी तरह से 45/54 है, तो ये दोनों ही डिजिट 9 के टेबल में आती हैं। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। 5 और 6 अब ये दोनों डिजिट किसी एक डिजिट से डिवाइड नहीं हो सकती हैं ना। 5 अगर 5 किसी के टेबल में आएगा तो उस टेबल में 6 नहीं आएगा, और अगर 6 आता है तो उस टेबल में 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो एक ही डिजिट से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। उसके बाद 11 देखिए 40/72, तो 40 और 72 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 8 के टेबल में। 8 5 जा 40, 8 9 जा 72। तो 5 और 9 अब ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
क्या ऐसी कोई डिजिट है जो दोनों में आती हो, 5 भी आता हो और 9 भी आता हो? कोई ऐसा टेबल है? नहीं, कोई भी ऐसा टेबल नहीं जिसमें 5 भी आए और 9 भी आए। तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गए। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम तब तक कन्वर्ट करते रहेंगे जब तक कि डिवाइड हो रहा है, और अगर डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो फिर वो क्या है, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म तैयार हो चुका है फ्रैक्शन का। ओके, ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।